वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार सभी साथियों को। आई होप आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं योगेश यादव, एसलीपीएस वेलनेस डायमंड्स, आप सभी का एसलीपीएस परिवार और इस न्यू एसोसिएट काउंसलिंग के अंदर तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का दिन क्योंकि आज हम में से बहुत से लोगों ने आज एसलीपीएस परिवार के अंदर दोस्तों आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आज के दिन हम सब इसी जो क्लोजिंग के बाद में आज ही का दिन है जहां पे हर कोई सदस्य यहाँ पे अपने निर्णय लेता है, डिसीजंस लेता है। ऐसे कभी डिसीजंस मैंने भी लिया था। इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम योगेश यादव है और बेसिकली रहने वाला मैं हरियाणा से हूँ। आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। आर्मी में 15 साल मैंने जॉब किया है। आर्मी में जॉब करते करते बहुत स्ट्रगल्स किया। लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए अपनी स्टडी भी स्टार्ट किया था आर्मी में रहते रहते। और मैंने वहां से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। पर कहते हैं ना कि जब तक एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता आपको, जब तक आप आगे नहीं जा सकते। उसी दौरान जब मैं जॉब में था, उसी दौरान किसी ने मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ते के बारे में मेरे को बताया, लाइफ समझाई। और मैं थैंक्स करता हूँ उस इंसान का तहे दिल से और रियल में ऊपर वाले का, भगवान से, कि उस दिन अगर वो इंसान नहीं मिलते तो मेरी लाइफ चेंज नहीं होती। और वहां पे मैंने एक डिसीजन लिया जिसकी बदौलत आज मैं एसलीपीएस वेलनेस में अपने सपनों को पूरा करके यहाँ पे डायमंड बना हूं। और आज मेरे साथ में 20,000 से ज्यादा परिवार, इस परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, शुरुआत मेरी भी कभी ऐसे ही हुई थी जैसे आप लोगों ने आज की है। पहले दिन में किसी को भी इतना विजन क्लियर नहीं होता कि हमारा कैरियर क्या होगा। आप सब लोगों ने अगर यहाँ पे डिसीजंस ले लिया है तो दोस्तों देखो, बहुत से लोग जिंदगी के अंदर डिसीजन नहीं ले पाते। और आज इस माहौल के अंदर जब कोई इंसान इस आयुर्वेद की क्रांति के साथ में जुड़ना नहीं चाहता, को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, देश की पद्धति को आगे बढ़ाना नहीं चाहता और देश में फैल रही बेरोजगारी को खत्म करना नहीं चाहता, और आप सभी ने इस समय में इस आयुर्वेद क्रांति एसलीपीएस वेलनेस के साथ में डिसीजंस लिया है, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत और हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि जिंदगी में बहुत से लोग जीवन के अंदर डिसीजंस ही नहीं ले पाते हैं और आपने डिसीजंस लिया, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट्स है हम सबके लिए। तो दोस्तों एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए जो आपने इस समय एसलीपीएस वेलनेस के सदस्य बने। तो अगर बातचीत किया जाए, आज हम कुछ ऐसी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत से सदस्य यहाँ पे आ तो जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर क्या समझ नहीं पाते हैं, और यहाँ पे कुछ ही समय के बाद में डायरेक्ट सेलिंग्स को या एसलीपीएस वेलनेस परिवार को कहते हैं कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। तो क्यों जरूरी है ये काम और क्या मिल सकता है इस काम करने से? दोस्तों आज एक स्लाइड कि अगर एक फौजी इंसान, मेरा जैसा इंसान, अगर जीरो से यहाँ पे डायमंड बन सकता है, अगर पार्ट टाइम काम करके यहाँ पे आ सकता है, तो हम सब भी आ सकते हैं। एक स्लाइड के माध्यम से आपसे बातचीत करेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत सी क्वेरी और डाउट्स हो, तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेरीज होंगी उसको टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे साथ के साथ उसको बताऊंगा है। तो लास्ट में या जिस इंसान के माध्यम से आप इस मीटिंग में कनेक्ट हुए, आप डेफिनेटली पूछें। और ये सभी का वर्ल्ड के फास्टेस्ट सिस्टम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में वेलकम।
बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर बातचीत की जाए, हर इंसान जिंदगी के, हर इंसान कोई ना कोई काम करता है। वो किस लिए करता है? क्योंकि हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ड्रीम्स होते हैं, कोई गोल्स होते हैं, हर इंसान अलग अलग होते हैं। किसी इंसान का ड्रीम्स होता है कि उसके पास में अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, बाइक्स हो। किसी इंसान का हो सकता है उसके पास में अच्छा घर हो, किसी इंसान का हो कि उसके पास में अनेकों फार्म हाउसेस हो। कोई चाहता है कि वो देश विदेश की यात्रा करे और बहुत समुद्र तट पे उनका खुद का विलाज हो। तो हर इंसान का अलग अलग क्या होता है, गोल्स होते हैं। फ्रीडम हो कि जो आज इस प्रॉब्लम को लेके फेस करता है ना हो, ना हो। बहुत से लोग चाहते हैं वो भी जाए तो आगे कोई समस्या ना आए, और बहुत से लोग चाहते, इंसान का सपना दोस्तों अलग अलग हो। लोग यहाँ पे उन सपनों से वंचित रह जाते हैं और बहुत से लोग उन पर पहुंच पाते हैं। कि बहुत से लोग सेम फिजिकल होने के, बहुत से लोगों तो बहुत सफल बन गए, बहुत मिली, क्योंकि ये डिफरेंस हमें जो पैदा करती है वो है हमारी वे ऑफ लिविंग लाइफ। आज जिस भी हालात में आज हम हैं दोस्तों, उसके जिम्मेवार वो है। और इस सोच से ही एक इंसान गरीब और एक इंसान अमीर बनता है। दोस्तों, मैं आप उस कैटेगरी के नहीं हो, फिर भी आज आपको अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो दोस्तों। क्योंकि यहां से आगे का जो जर्नी है, जो आगे का हमारे साथ में आपका साथ है, वो आज ही डिसाइड होगा कि आपकी सोच के ऊपर किस तरह के सोच के आप इंसान हैं, जो आगे की जर्नी आप यहां से हमारे साथ में लेंगे। दोस्तों, अगर करें तो सबसे एडजस्टेड लाइफ, एक वो इंसान, एडजस्ट लाइफ किसे कहते हैं? वैसे लोग जो अपने पास मौजूद संसाधनों में स्वयं को ढाल लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी के अंदर जो इंसान अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अपने माहौल के अनुसार, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एडजस्ट बताई जाए, घरेलू बातचीत करता हूं कि घर में अगर जरूरत है 1 लीटर दूध की, तो हम 500 ml दूध में पानी मिला के कर लेते हैं। घर में जरूरत है दोनों टाइम सब्जी, तो एक टाइम सब्जी से हम एडजस्ट कर लेते हैं। घर में 2 बच्चे हैं, दोनों को नई ड्रेसेस चाहिए, पर हम बड़े बच्चे की जो ड्रेस है उसको ही छोटे बच्चे की ड्रेस पहन कर लेते हैं। घर में 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, नई बुक चाहिए, उसको छोटे वाले को देके एडजस्ट कर लेते हैं। तो घर जरूरत है 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, घर जरूरत है 3-4 कमरों की, एक घर में भी एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जिस इंसान ने एडजस्ट करना सीखा आगे नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सी कैटेगरीज हैं, पर जैसे फेरी वाले, ये वो कैटेगरीज हैं जो एडजस्ट कर ले। अगर किसी कर सकते हो, आप मेहनत कर लो, तो जवाब देता है आपके पास में कितने घर हैं? तो हम बताते हैं कि हमारे पास में 1 घर है। बोले कितने रूम्स हैं? हम बताते हैं 5 हैं। जो रेलवे स्टेशन हैं, इस पर जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये सारे मेरे घर। दोस्तों, ऐसी सोच वाले इंसान का कभी भी जिंदगी में कोई भी आगे उसको नहीं ले जा सकता और कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके बाद में एक और कैटेगरी है, वो लोग अपने व्यवसाय होने आय से संतुष्ट हो जाते हैं। तो माफ करना, से पढ़े वर्ग
इंसान यानी एक जब कुछ भी नहीं था तो वो एक लेवल पे आने के लिए इतनी मेहनत करता है, और एक लेवल पे आने के बावजूद वो अपने आप को यहाँ पे स्थिर कर लेता है। और कहते हैं रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी काम का नहीं। दोस्तों इसमें बातचीत तो बहुत से ऐसे वर्क हैं, जैसे चिकित्सक वर्क, इंजीनियर्स, उनको इस जब वो इस व्यवसाय यानी बातचीत इस लेवल पे आने के लिए उन्होंने कर वो लगाते हैं, पर इस लेवल पे आने के बाद में रुक जाते हैं। जीरो से अगर 50,000 1 लाख महीने की अर्निंग कर सकते हैं तो मेरे दोस्त 50 बातचीत करें 5 लाख 10 लाख 50 करोड़, पर एक लेवल पे आके अपने आप को खत्म कर लेता है। और दोस्तों हालत है जितने वो पर्सन होते हैं, नौकरी वाले इंसान होते हैं, वो जिंदगी भर मेहनत कर लेते हैं, आने वाली पीढ़ी उसे कुछ ऐसा देके नहीं जाते जिससे कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। इसी एक पे बातचीत करें इमोशनल विजन लाइव्स जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं, जो अपनी और अपनों की करने के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं। दोस्तों अगर बातचीत करें इसके अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मिस्टर रतन टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, मिस्टर स्टीव जॉब्स और मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, और इसी के साथ में इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर संजीव कुमार जी। मिस्टर संजीव कुमार जी एक आम ही पर्सन होते थे, पर उनकी एक सोच की बदौलत आज उन्होंने एस्लीपियस वेलनेस परिवार की शुरुआत की 9 नवंबर 2014 को, और आज उस एस्लीपियस वेलनेस परिवार को 14 लाख परिवार बना दिया। दोस्तों आज इतना बड़ा ग्रुप बना दिया, आज लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो गई, लाखों लोगों की प्रॉब्लम सोल्व आउट हो रही है। दोस्तों ये जो इमोशनल विजन पर्संस होते हैं, ये अपनों के लिए नहीं, अपनों की चाहतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरीज के इंसान हो। अब दोस्त मेरे को पता है कि आज आप इस मीटिंग्स में हैं, अगर आप एस्लीपियस वेलनेस के साथ में अगर आप डिसीजन लिया है तो मैं 101% कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे को देखने वाला हर इंसान, इस मीटिंग को अटेंड करने वाला हर इंसान इमोशनली बिजी लाइफ पीपल्स है, वो भी अपने चाहने वालों की चाहतों को पूरा करना ही चाहता है। और दोस्तों चाहतों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, और प्लेटफॉर्म मिल भी जाता है, पर जब हम अपने चाहतों को पूरा करने जाते हैं तो ये समाज हमें लालच का नाम देता है। दोस्तों जैसे हम इस समाज में बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, ये समाज हमें लालच का नाम देगा, ये कहेगा आप लालची हो गए हो। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताना सर ये लालच है कि चाहत है? सर एक इंसान, दोस्तों समझना इस बात को, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, किस हालात में दिया हमें पता नहीं, अरे खुद भूखे रहे होंगे पर हमें खाना खुआया, खुद धूप में काम किया होगा पर हमें छाया में रखा। सर हमें पता नहीं हमारे फादर साहब के पास में पैसे हो ना हो, फिर भी हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन के लिए उन्होंने पैसों का बंदोबस्त किया। दोस्तों पता नहीं कहां घूमना चाहते थे, पर हमारी परवरिश के लिए उन्होंने बहुत से सेक्रीफाइस किए। दोस्तों आज मैं आप से पूछना चाहता हूं, उनका किस लिए, उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो वो समाज में एक अच्छे लेवल पे आए, वो मेरा नाम करे, अपना नाम करे, अपने परिवार का नाम करे, और जब मैं वृद्धावस्था में आऊं, जब मेरे को उसकी सहायता की जरूरत है तो मेरी सहायता करे, मेरे को हेल्प करे। मेरे दोस्त मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आज जिस माँ बाप ने हमको सक्सेस करने के लिए, हमारी परवरिश के लिए पता नहीं बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं, अगर आज इस हालात में जो वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको कहीं जाना है, उनके लिए एक अच्छी गाड़ी दे दे, एक ड्राइवर हम उनको दे दे, अरे पता नहीं क्या करना चाहते थे, पर अपने पैसों को हमारे लिए सेविंग किया मेरे दोस्त, हमारी पढ़ाई लिखाई में लगाया ताकि हम सक्सेस हो जाए। अरे सर आज इस हालात में हो जाए कि सर हमारे माँ बाप को एक डेबिट कार्ड दे दे, क्रेडिट कार्ड दे दे, जितना भी कैश उनको दे कि जितना आप धर्मार्थ करना चाहते हैं आप कर लीजिए। दोस्तों मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि अपने माँ बाप की सेवा करना लालच है कि चाहत है? चाहत है। इसके बाद में दोस्त हर इंसान जिंदगी के अंदर जैसे ही यहां पे आप सोच के देखो कि जिसको हम इस जिंदगी के अंदर लेके आए, इस जीवन हमने दिया, हमारे बच्चे,
हर इंसान जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म होते उसके कैरियर का डिसाइड कर देता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। पर दोस्तों आपको भी पता है कि जिंदगी में सक्सेस होने के लिए एक इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक अच्छी पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अच्छी पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए आपको पता है बहुत सा डोनेशन भी देना पड़ता है। हमारा बच्चा टैलेंटेड है, वो बन सकता है, वो कुछ कर सकता है, पर हमने उसको उस टाइम पे अगर परफेक्ट इन्वायरमेंट, परफेक्ट एजुकेशन नहीं दे पाए दोस्तों, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया तो उसका जिम्मेवार कौन? हमारा बच्चा कि हम। अब आप बताओ, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना, अच्छा इन्वायरमेंट देना ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, आप बताओ ये लालच है कि चाहत है? चाहत है, चाहत है। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहने से अगर हर चीज मिलती तो हर माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहा है। हर इंसान अच्छी जिंदगी चाहता है, अच्छा घर चाहता है, अच्छी लाइफ चाहता है, पर चाहने से कुछ नहीं मिलता। चाहतों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और दोस्त अगर बातचीत करें इस समाज के अंदर, सफलता सफलता क्या है, सफलता और कैसे मिल सकती है सफलता, जैसे मैंने बताया कि चाहतों को पूरा करने के लिए, सफल होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। इस समाज के अंदर दो तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो हमें सक्सेस के राह पे लेके जाते हैं। सबसे पहला वो है हमारा जॉब, नौकरी। 90% लोग सफलता का एक ही मंत्र मानते हैं, वो है जॉब। दोस्तों जॉब यानी जस्ट ओबे बॉस, ये बुरा मत मानना। और दूसरी बात है वो है हमारा बिजनेस। दोस्तों जॉब के अंदर हो सकते हैं सफल, मैं नहीं कहता कि जॉब के अंदर लोग सफल नहीं होते, पर किस तरह की जॉब, अगर हम आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बड़े डॉक्टर्स बन जाए तो हम सफल हो सकते हैं। अब जॉब के अंदर बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती है सफल होने के लिए। सबसे पहले आपको टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा। जॉब एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आपको सुबह 8 बजे जाना है तो 8 बजे ही जाना पड़ेगा। आप गर्मी सर्दी यानी बारिश या कोई फंक्शंस का आप उसमें बहाना नहीं मार सकते। दूसरी बात, फॉलोइंग ऑर्डर्स। जॉब के अंदर आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप उस इंसान को लाइक करते हो चाहे नहीं करते हो। कहते हैं हाजी का घर नाजी का घर है। दोस्तों समझना इस बात को, यानी हाजी की नौकरी नाजी का घर, ये है एक जॉब की कहानी। आप अगर अपने बॉस को आर्ग्यू करोगे तो टर्मिनेशन लेटर हमारे हाथ में आ जाता है। इसके बाद में लिमिटेड इनकम, एक जॉब पर्सन कितने से छोटे कितने से बड़े लेवल पे हो, एक बातचीत करें, डी ग्रेड से लेके ए ग्रेड तक के कर्मचारी की लिमिटेड इनकम होती है। अनलिमिटेड इनकम कभी भी ग्रोथ नहीं पा सकता जॉब पर्सन। दोस्तों जो हमें हमारा जीवन चला सकती है पर हमारे सपनों को पूरा नहीं कर सकती। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। अब इसके लिए कुछ करने के लिए अगर दूसरा रास्ता अगर सक्सेस का है तो वो है हमारा बिजनेस। बिजनेस की बातचीत करें तो बिजनेस में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें यहाँ पे बिजनेस, मिडिल क्लास लोग, मेरे को पूरा विश्वास है कि इस मीटिंग को देखने वाले 90% लोग अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होंगे यहाँ पे। दोस्तों अगर बातचीत करें बिजनेस में सबसे बड़ा जो है क्या रिक्वायरमेंट हमें है, क्या चाहिए जिसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो होता है वो इन्वेस्टमेंट। बिजनेस का बेसिक है कि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब अगर आपको 1000 रुपए कमाने हैं तो आपको लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और लाख रुपए कमाने हैं तो आपको करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, करोड़ों कमाने हैं तो आपको अरबों करने पड़ेंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास में एसेट्स भी नहीं होती हैं कि भाई उनके पास में करोड़ों का लाखों का एसेट्स हो। अगर हमने कहीं से कहीं अरेंज भी कर लिया तो सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है रिस्क। वो क्या है? रिस्क। अगर हमने पैसे कहीं अरेंज भी किया और हमारा काम नहीं चला, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। चाहे आप घर को गिरवी रख के करो, अपनी जमीन को गिरवी रखो, व्हाटएवर जो आपने किया है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। इसके बाद में जो थर्ड वन पॉइंट है वो है कंपटीशन। अगर कोई भी बिजनेस हम ओपन करें तो उसे कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आज हमने स्टार्ट किया है वो पहले से भी लोग 10 साल 15 साल से कर रहे हैं। इसके बाद में आता है टैलेंट्स। हमें उस काम का टैलेंट होना चाहिए, हमें काम संपूर्ण यानी निपुण होना चाहिए उस काम के अंदर, तो ही हम मार्केट्स में फेस कर पाएंगे। और सबसे लास्ट होता है टाइम।
सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल्स है वो है टाइम का, क्योंकि ये बिजनेस क्या कहता है कि आज जो आप काम कर रहे हो, जिससे आपकी फैमिली सरवाइव कर रही है, आप उस काम को छोड़ के आप 100% मेरे साथ में आइए, सुबह से शाम तक मेरे साथ में रहिए। फॉर एग्जाम्पल सोप, अगर आप कोई सोप खोलने की कोशिश भी करते हैं तो दोस्त सोप को भी सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा। दोस्तों ये ऐसे 5 बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 5 ऐसे, यानी 5 ऐसे आपदा है जिसको लेके मिडिल क्लास इंसान कभी भी जिंदगी के अंदर बिजनेस के बारे में नहीं सोचता। नहीं तो हमारे नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे गार्जियंस थे, क्या वो नहीं चाहते थे कि हमारे पास में भी अच्छे स्कूल्स हो, अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, अच्छी बड़ी बड़ी नेम एंड फेम्स हो? क्या नहीं चाहते थे? हर इंसान चाहता था। पर 5 जो बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं दोस्तों, इन्होंने कभी भी हमारे पूर्वजों, हमारे जो गार्जियंस हैं, उनके माइंड में नहीं आने दिया। कभी भी हम बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों अगर बातचीत करें तो नहीं, टाइम इज मनी का एक फार्मूला है जिंदगी में। ये चीज हम नॉर्मल इंसान कभी भी सोच नहीं पाए दोस्तों। ये जिंदगी में अगर हमें सक्सेस होना है तो आपकी मेहनत नहीं, आपके टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जिंदगी में आगे जाएंगे। क्या ऐसा रास्ता है जिससे एक इंसान बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है? और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि हम मैक्सिमम लोग, कुछ नहीं मैक्सिमम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बावजूद हम अपने बिल्कुल सर्वाइव लाइफ जी रहे हैं। वो एक ही चीज है, टाइम इज मनी। दोस्तों कहा जाता है कि जिसके पास में जितना ज्यादा टाइम है उसके पास में उतना ही मनी है। जिसके पास में, यानी अब टाइम कमाने के हमारे पास दो ही रास्ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जॉब ओरिएंटेड टाइम और बिजनेस ओरिएंटेड टाइम। जॉब वाले पर्संस आज इस डिफरेंस को समझने, कि आज डिफरेंस को समझते हैं सभी लोग कि आज जॉब ओरिएंटेड पर्सन जो होता है वो जिंदगी निकाल देता है जॉब कर करके, फिर वो ग्रोथ क्यों नहीं कर पाता? और बिजनेस ओरिएंटेड टाइम में लोग इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे कर जाते हैं? दोस्तों जॉब ओरिएंटेड टाइम, एक जो पर्सन होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, मैक्सिमम वन डे में 10 घंटे, यानी 10 ही घंटे तक ही काम कर सकता है। उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर क्षमता नहीं होती। एक मशीनरी होती है, उसको भी 8 से 7 घंटे के बाद में रेस्ट चाहिए, तो ह्यूमन बीइंग्स है। अब बातचीत करें तो एक मंथ के अंदर 26 डेज होते हैं, यानी एक मंथ के अंदर 26 डेज। आप बड़े सरप्राइज हो रहे होंगे, सर ये कौन सी आप मैथ बता रहे हो, एक मंथ में 30 डेज होते हैं? नहीं दोस्त, 26 डेज होते हैं, क्योंकि 4 डेज जो होते हैं वो संडे होते हैं। और हम जितने भी जॉब ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, संडे हमारे लिए बड़ा ही इंजॉयफुल, हम बड़े ही एक्सक्यूज देते हैं संडे को। यानी पूरे वीक में हम सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाएंगे हमें जॉब के लिए, पर संडे को नहीं उठते, कहते संडे इज द रिलैक्स डे। अब अगर बातचीत का किया जाए, एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन के पास में एक मंथ के अंदर कितना टाइम है? अगर बातचीत करें 26 डेज के अंदर, 26 इंटू में 10 यानी 260 आवर्स। अगर हिंदी में बात करें 26 गुना में 10, 260 घंटे मैक्सिमम है एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन जो 10 घंटे जॉब करता है। और दोस्तों अगर एक साल की टाइम की बात करें, 260 गुना में 12 यानी 3120। ये 3120 घंटे जॉब ओरिएंटेड पर्सन के पास मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। और एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन कितने साल काम करेगा? अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र में भी लगता है और 60 साल की उम्र तक भी काम करता है, बहुत से कम लोग होते हैं जिनको 20 साल की उम्र में नौकरी मिल जाती है और 60 साल तक करते हैं, तो फिर भी अगर बातचीत करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 ईयर्स, 40 साल ही होते हैं। 3120 गुना में 40, 1,24,800 घंटे। ये एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन के पास में मैक्सिमम इतना ही टाइम है, उससे ज्यादा उसके पास में टाइम नहीं है। अब डिफरेंस देखते हैं, जो बिजनेस ओरिएंटेड टाइम है, ये बिजनेस पर्सन है, ये कैसे आज बड़े बन गए दोस्तों? समझना, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, एक एम्प्लॉय जो एक वर्कर होता है वो 8 ही घंटा काम करता है, पर बड़े बड़े ग्रुप्स आपने देखे, बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहां पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4, 5-5, 10-10 लाख लोग रोज काम करते हैं, एवरी डे। दोस्त आज मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूं, एक बिग कंपनी जिसमें 1 लाख एम्प्लॉय होते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप्स में तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हैं पर डे के, पर मैं मिनिमम आपको बताता हूं 1 लाख एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट। अब 1 लाख एम्प्लॉय अगर 8-8 घंटे काम करता है, तो टाटा ग्रुप के लिए दोस्तों 8 लाख घंटे काम होता है।
अगर इसको हम 24 से 24 से डिवाइड करें तो दोस्तों अगर बातचीत करें 33,000, यानी एक इंसान कई सालों में जितना काम कर रहा था वो बड़ी बड़ी कंपनियां 8 घंटे में काम करा लेती है। दोस्तों मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, अब ग्रोथ किसकी होगी, जॉब ओरिएंटेड टाइम की या बिजनेस ओरिएंटेड टाइम की? दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि नॉर्मल पर्सन होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, और जो सक्सेसफुल पर्संस होते हैं वो किसके लिए, टाइम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो दोस्त आज आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं आप, ये आपको डिसाइड करना होगा दोस्तों, कि आप काम क्या कर रहे हैं और आपको भविष्य में क्या करना चाहिए ग्रोथ के लिए। दोस्तों हम सबको टाइम को इंक्रीज करने के लिए काम करना चाहिए, पर टाइम को इंक्रीज करने के लिए दोस्त अब टाइम हमारे पास में कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि 24 को 48, 48 को 72 कैसे बनाएंगे, हम बड़े पैसे वाले भी नहीं है, ये हमारे पास गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट्स भी नहीं है, तो दोस्त कैसे? तो दोस्त मैं रियली में बताना चाहूंगा कि आज हमें एक ऐसा साधन मिल गया है जिसके अंदर ना तो एक ऐसा हमें बिजनेस मिल गया जिसमें ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट, ना रिस्क, ना टैलेंट, ना कंपटीशन, और जितना टाइम हमारे पास में उतना टाइम देके हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें टाइम को कमाना पड़ेगा, कहते हैं लोग तो कमाने पड़ेंगे, जिसके पास में जितने ज्यादा लोग वो उतनी जिंदगी में आगे जाएगा। अब बातचीत करें, पर ऐसा नहीं है आज आपको एक रास्ता तो मिल चुका है, बहुत से लोगों को मिलता है, फिर हम क्यों आगे ग्रोथ नहीं कर पाते? क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में आगे जाने के लिए पेशेंस भी एक बहुत ज्यादा रोल्स होता है। हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम कैरियर को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमें सक्सेस हमसे दूर रह जाती है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, जो पेशेंस रखेगा वही सक्सेस होगा। क्योंकि दोस्तों अगर बातचीत करें, जैसे कि हमारे समाज में कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप देख रहे हो रिच अमीर कैटेगरी, फार्मर्स, ज्वेलर्स जो आप देख रहे हो, जॉब, इसके बाद में वर्कर, इसके बाद में आप बैगर कैटेगरीज यानी भिखारी, ये 5 कैटेगरीज है मैक्सिमम। तो अगर बातचीत करे जाए तो ये 5 कैटेगरी हमारा समाज बटा हुआ है, पर ऐसा क्या हुआ, सब लोग के सेम ही तो है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है हमारा पेशेंस की, जैसे मैंने बताया था हमें लिविंग स्टाइल्स की। जो बेगर्स कैटेगरीज होती है दोस्त, इसका जो पेशेंस होता है वो एक दिन का होता है, 1 डे का होता है, वो एक दिन के बारे में सोचता है, वो कभी भी बड़ी प्लानिंग्स नहीं कर सकता, वो कभी बड़ी प्लानिंग करता ही नहीं, वो बड़ा सेल्फिश इंसान होता है। वो सोचता है कि मैं सुबह 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक मैं भीख मांगूंगा, मेरे को दोपहर का खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, और शाम को मैं 4 बजे से 8 बजे तक करूंगा, रात को खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। रात को 10 बजे 12 बजे आपको नौकरी वाला पर्सन मिल जाएगा, बिजनेसमैन मिल जाएगा, स्टूडेंट मिल सकता है, मेरे दोस्त कभी भी भिखारी नहीं मिल सकता। वो एक ऐसा सेल्फिश पर्सन होता है, उसे आप कहो कि यार उसे कोई मतलब नहीं कि उसके बच्चों की स्टडी हो रही कि नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही, कोई मतलब नहीं है दोस्त, उसे घर से कोई मतलब नहीं है, दैट इज अ सेल्फिश पर्सन, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकता। इसके बाद में दूसरी कैटेगरीज होती है वर्कर कैटेगरीज। वर्कर कैटेगरीज इनके 7 डेज यानी 7 दिन का ही पेशेंस होता है इनके पास में। अगर आप किसी वर्कर कैटेगरीज को, किसी मजदूर को जाके अगर आप ये बोले कि यार तुम्हें लाखों का तुम्हें बिजनेस बता देता हूं, तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता जिंदगी में ग्रोथ कर जाएगा, वो एक ही चीज कहता है कि सर आज की मजदूरी, आज की अर्निंग का आपके पास में कोई रास्ता है तो बताइए। क्यों मजबूर है ये इंसान, क्योंकि इसका राशन का उधार 1 हफ्ते का, दूध का उधार 1 हफ्ते का। दोस्तों अगर ये 1 हफ्ते तक इसने काम नहीं किया तो इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसके पास में बस 7 दिन का ही पेशेंस है। इसके बाद में अगर बातचीत करें एक और कैटेगरी, जैसे जॉब पर्सन, नौकरी, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से, यहाँ पे जो पेशेंस होता है 30 डेज का ही होता है। अब हर कैटेगरीज के जॉब वाले पर्सन होता है, पर उनका पेशेंस 30 डेज का। एवरी जॉब ओरिएंटेड पर्सन जो होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राशन की उधार 1 महीने की, दूध की उधार 1 महीने की, स्कूल की फीस 1 महीने का, रेंट 1 मंथ का, इंस्टॉलमेंट 1 मंथ। दोस्तों वो फोकस ही ओनली 30 डेज का रहता है। पर जिंदगी में हम किसी को वैल्यू नहीं देते। 50-60 हजार रुपए कमाने वाला इंसान भी अपने आप में इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि पर वो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी कुछ नहीं समझता, पर 7 डेज के बाद में, 10 डेज के बाद में एक जो पर्सन है वो नीचे वाली कैटेगरी में आता है, मजबूर होके उसे कहीं ना कहीं लोगों से मांगना पड़ता है।
वो हरदम सेविंग के बारे में सोचता है, कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं वो उनके पास पेशेंस नहीं है। दोस्तों एक किसान की बात करते हैं, गरीब रहते हैं, किसान का 6 महीने तक का पेशेंस रहता है। जब से बीज डाला और जब तक फसल कट के उसके पास नहीं आ जाएगी या साहूकार के पास में नहीं चली जाएगी, पर जब तक मेहनत करता है, पता नहीं कब बारिश भी हो सकती है, कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कभी भी निराश नहीं होता, अपनी मेहनत करता है, ना सर्दी देखता ना गर्मी देखता है, और उस मेहनत से उस पेशेंस से लगा रहता है। तो दोस्त 6 महीने के बाद में जो पेमेंट आती है तो हर किसी को अदा कर देता है। इसके बाद में अगर बातचीत करें, जो बड़े रिच क्लास है, ये हमसे भी करीब रहते हैं, पर इनका जो पेशेंस है वो 5 से 10 साल का रहता है। आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि रिच क्लास हमसे गरीब रहते हैं और वो 5 से 10 साल का पेशेंस में। दोस्तों समझना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे अब स्कूल हो चाहे एक होटल्स हो, एक होटल आपको पता है एक अच्छा होटल बनाने में कम से कम 100 से 200 करोड़ का लगती है पेमेंट। अब 100-200 करोड़ किसी इंसान के पास में होता नहीं है, तो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े बैंक से फाइनेंस लेते हैं, वो अपने रिलेटिव से फाइनेंस लेते हैं। पर उनकी सोच क्या होती है कि आज 100-200 करोड़ रुपए मैं ले रहा हूं लोगों से, पर मैं मेहनत करूंगा, इस लेवल के स्टैंडर्ड का होटल्स बनाऊंगा कि आने वाले 10 साल के अंदर मैं अपने होटल को 5 स्टार रेटिंग में लेके आ जाऊंगा। फिर अगले 10 साल के अंदर जितना पैसा मैंने यहाँ से लगाया है उतना पैसा मैं वहां से कमाऊंगा, और उसके बाद में जिंदगी भर मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसी होटल से अर्न करेगी। दो सोच बड़ी होती है। शुरुआत हर किसी इंसान की छोटे से ही होती है। पर दोस्तों अब बातचीत करें सक्सेस का, तो नीचे की जो 4 कैटेगरीज है, ये 4 कैटेगरीज हमारे इस समाज की बातचीत करें, सोसाइटी की बात करें, तो दोस्त ओनली 4% सक्सेस है, और जो रिच कैटेगरीज है ये 96% है। अगर बातचीत करें इन 4% के पास में, हमारे समाज का ये जो नीचे वाली 4 कैटेगरीज है इनमें 4% पैसा है इनके पास में, और ऊपर वाले के पास में 96%। हर एमिनिटीज अपने बच्चों को देते हैं, हर खुशियां वो लेते हैं। दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सी कैटेगरीज में रहना चाहते हो। श्योर मेरे को पता है कि हर इंसान यहाँ पे 96% वाली कैटेगरीज में रहना चाहता है। दोस्तों अगर आप उसमें चाहते हो, अगर रियल में सक्सेस होना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का कैरियर होता है। अगर किसी इंसान को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए उसे 4 साल एमबीबीएस करना पड़ेगा, अगर इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना पड़ेगा। दोस्तों अगर रियली में अगर हर इंसान का कैरियर होता है, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग का भी कैरियर है, ऐसे ही एस्लीपियस वेलनेस का भी कैरियर है। वो कैरियर क्या है? देखो हर आपको पता है कि जब स्कूल में बच्चा जाता है तो पहले दिन उसे एबीसीडी नहीं आती है, पर उस सिस्टम के कारण वो इंसान बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, वो अच्छी अच्छी पोजीशंस भी ले लेता है, कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बिजनेसमैन, बहुत कुछ बन जाता है। दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। तो दोस्त ऐसे एक सिस्टम होता है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, समझना, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। हमारे सिस्टम में कहता है कि अगर आप 2 लोगों को रेगुलर अगर आप मिलते हैं, चाहे वो हमारे साथ में आए चाहे ना आए, तो आप 1 साल के अंदर जो प्रोस्पेक्टिंग करोगे, यानी 365 गुना में 2 यानी 730 लोगों को। दोस्तों जैसे हम जॉब करते हैं 8 घंटा, वैसे अगर रेगुलर हम 2 लोगों से मिले तो दोस्त यहाँ पे 730 लोगों से हम मिलते हैं। और इस श्योरिटी दे सकता हूं दोस्त कि अगर आप 730 लोगों से, तो एक चार्ट में आपके सामने अभी शो करूंगा, उस चार्ट के माध्यम से 101% आप यहां से उस चार्ट के फॉलो करते हुए सक्सेस हो सकते हो। वो कैसे समझना दोस्त, पहले साल के अंदर बातचीत करें तो यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम गारंटी के साथ में 30 पीपल्स आते हैं, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो विदाउट सिस्टम नहीं, मैंने क्या बताया, सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 30 पीपल्स आपके साथ में आएंगे और 100 एसपी से आपके साथ में होंगे। आज तक एस्लीपियस वेलनेस परिवार के साथ में जो भी इंसान यहाँ पे रहा है, 7 साल का ये एक रियली बता देता हूँ रिकॉर्ड है। आज तक एस्लीपियस परिवार के साथ में कोई भी इंसान जो यहाँ पे रहा है सिस्टम के साथ में, 1 साल में 30 से कम नहीं है लोग होंगे उसकी टीम के अंदर। अब यहाँ पे अर्निंग की बात करें तो 30
ठीक है, 30 लोग गुणा में 1000, यानी एक पर्सन से हमारा सेल्स कमीशन और जो परफॉर्मेंस कमीशन से दोनों मिला के 1000 रुपए आता है, यानी टोटल अर्निंग आपकी होगी एक साल के अंदर 30,000 रुपए। अब यहाँ पे 90% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे इससे ज्यादा तो अभी अर्निंग कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे सर क्या मजाक बना रखा है आपने कि पहले साल में 30,000 रुपए, मैं तो महीने के 30,000, 50,000, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग भी यहाँ पे होंगे। दोस्त, मैंने भी इतना ही किया था और मैंने भी यही सोचा था, पर मेरे सर ने मेरे को एक चीज बताया था कि सर आप यहाँ पे पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, हम यहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं, समय के लिए काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात बता देता हूं आपको कि 30 में से भी मात्र 5 लोग ही हमारे जैसे सोच वाले होंगे, 25 लोग ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे कोई यूजर बन सकता है, कोई यहाँ पे रिजल्ट्स लेगा, या फिर बहुत से लोग जो सेटिस्फाई या फिर जो मैंने आपको बताया था एडजस्ट कैटेगरीज के होंगे। पर दोस्त समझना, मेरे साथ एक चीज बताया था कि आज हमारी जिंदगी में हमें 1 साल कम कर 5 लोग मिल गए, जिसके लिए ना तो हमें कोई इनको सैलरी देनी है, ना हमें कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया। आज तक हम बड़े क्यों नहीं बने, क्योंकि आज तक हमारे लिए किसी ने टाइम ही नहीं कमाया। पर दोस्तों, अगर 5 लोग हमारे साथ आ गए और 5 लोग 2-2 घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 घंटे हो जाएगी। अब दूसरी साल के अंदर ये 5 लोग मिनिमम से मिनिमम हर इंसान के साथ में 30 पीपल्स आएंगे, पावर है सिस्टम्स की। तो दूसरी साल में जो आपका सेकंड ईयर में आपकी जो टीम हो जाएगी वो हो जाएगी 150, यानी 150 लोगों की। 150 गुना में 1000, आप कितना कमाओगे यहाँ से, 1.5 लाख रुपए यहाँ से आप अर्न करोगे। उससे भी बड़ी बात क्या है दोस्त, उससे बड़ी बात यह है कि 120 70-30 का रेशियो रहता है। 120 लोग, क्योंकि बैलेंस है ना, ये सिस्टम बैलेंस है, संसार बैलेंस। 120 लोग उन्हीं कैटेगरी को जो चले जाएंगे, मात्र 30 लोग हमारी सोच के मिलेंगे। पर ये 30 लोग जब अपने लिए 2-2 घंटा काम करेंगे डेली, तो दोस्त हमारे 2 घंटे की वैल्यू 60 घंटे हो जाएगी। उससे बड़ी बात, जब तीसरी साल के अंदर मात्र 30 लोग हमारे साथ में होंगे, एक्टिव होंगे, हमारी तरह काम करने वाले होंगे, तो 30 गुना में 30 तो 900 लोगों की टीम हमारे साथ में होगी, और 900 गुना में 1000 यानी 9 लाख रुपए की अर्निंग हमारी होगी। दोस्तों 9 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, पर एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अगर कोई इंसान बाइक पे होगा तो अपनी कार में आ जाएगा, ठीक है, किसी का घर ठीक नहीं होगा तो अपना घर बनवा सकता है। दोस्त समझना इस बात के, पर इससे भी बड़ी बात क्या है कि इसमें से भी 800 लोग जो एडजस्टमेंट और सेटिस्फाई कैटेगरीज के होंगे, वो इसको क्विट कर देंगे, वो कहेंगे नहीं बस बहुत हो गया। पर ऐसे 100 लोग हमें मिलेंगे जो हमारी सोच के होंगे, जो अपने लिए काम करेंगे। पर 100 लोग जो अपने लिए 2-2 घंटा काम करेंगे, तो दोस्त हमारे 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 घंटे हो जाएगी। याद करो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने बताया था कि एक जॉब जो ओरिएंटेड टाइम होता है वो कितना होता है, एक महीने में 260 घंटे। दोस्त अगर आपका एक महीने का काम अगर 2 घंटे में होने लग गया, तो आप बताओ ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। उससे बड़ी बात, जब फोर्थ यानी चौथी साल के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर मात्र 100 लोग हमारी टीम के अंदर होंगे और उनके साथ में 30-30 लोग आएंगे, तो हमारी जो टीम होगी वो 3000 लोगों की होगी। अब 3000 गुना में 1000 यानी 30 लाख रुपए हम यहाँ से अर्न करेंगे, 30 लाख रुपीज। बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे लिए। अगर बातचीत करें, हम एक प्राइम सिडांस में हो सकते हैं, अच्छे घर में हो सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। उससे भी बड़ी बात, हम पैसों के लिए नहीं, टाइम के लिए काम कर रहे हैं। इसमें से 2500 लोग चले जाएंगे, इसकी पावर को नहीं समझेंगे, मात्र 500 लोग समझेंगे। जब 500 लोग अपने लिए 2-2 घंटा काम कर रहे होंगे दोस्तों, तो ये समझना हमारे 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 घंटे। 1000 घंटे होगी दोस्त, 1000 घंटे। इसके बाद में 5वीं साल, 5th ईयर, जब ये 1000 लोग हमारे साथ में यानी 500 लोग हमारे साथ में होंगे, सॉरी 500 लोग जब इनके साथ में 30 लोग आएंगे, तो हमारी टीम हो जाएगी 15,000 लोगों की। अब 15,000 गुना में 1000, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी अर्निंग होगी 5th ईयर की, वो होगी 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए दोस्तों, 1.5 करोड़ रुपए। उस समय में हमारे पास में जो गाड़ी होगी वो सुपर लग्जरी होगी, घर होगा तो विला होगा, हमारे बच्चे अगर एजुकेशन कर रहे होंगे तो हमारे शहर के टॉप स्कूलिंग कर रहे होंगे, मेरे दोस्त टॉप स्कूलिंग कर रहे होंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें से भी 1000 लोग यानी 10,000 लोग चले जाएंगे, मात्र 5,000 लोग ऐसे बचेंगे जो हमारी सोच के होंगे। पर जब 5,000 लोग
अपने लिए 2-2 घंटा काम कर रहे होंगे, अपने कैरियर के लिए 2 घंटा काम कर रहे होंगे, उस समय हमारे 2 घंटे की वैल्यू 10,000 घंटे होगी। मेरे दोस्त समझना, जब हमारे 2 घंटे की वैल्यू 10,000 घंटे होगी तो हमारी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? होगी। और आपको लग रहा होगा कि सर ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो मेरे दोस्त, मैं कुछ ऐसे लोगों को आपको दिखाना चाहूंगा जिन्होंने यही काम करके आज अपनी लाइफ को चेंज किया है। मैं दिखाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर महिपाल सिंह, जो कंपनी के एम्बेसडर्स हैं। दोस्तों, महिपाल सर राजस्थान के रहने वाले, सीकर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। गांव से बिलोंग करते थे, आर्मी की जॉब करते थे। जॉब करते करते उनको किसी इंसान ने रास्ता दिखाया, उन्होंने विश्वास किया। अब विश्वास नहीं करोगे दोस्त, उनके डिसीजंस का रिजल्ट क्या हुआ? जो एक फौजी इंसान कभी जिंदगी में कभी बड़े सपने नहीं ले सकता था, दोस्त आज सर यहाँ पे पोर्शे 2 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करते हैं। सर आज यहाँ पे अगर बातचीत करें, सर मात्र यहाँ पे 4 से 5 सालों के अंदर सर यहाँ पे आज 10 करोड़ प्लस अर्निंग कर चुके हैं। दोस्तों, महीने की बातचीत करें, सर यहाँ पे आज महीने के 40 से 45 लाख रुपए अर्न करते हैं। ये एक नहीं है, और भी दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों, ये हमारे मेंटर मिस्टर कुलदीप मुदगिल सर, आज अगर बातचीत करें, हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और यही वो शख्सियत है जिन्होंने मेरे को इस कैरियर के बारे में रूबरू कराया। थैंक्स कहूंगा मैं गॉड को कि उन्होंने मेरे को इस भेजा। अगर कुलदीप सर मेरे पास में नहीं आते तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं। सर की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल लाइफ से स्टार्ट हुई थी मेरे दोस्त, पर इन्होंने भी डिसीजंस लिया। उस डिसीजंस का रिजल्ट क्या है कि सर ने मात्र 51 डेज के अंदर दोस्त अपनी स्विफ्ट अचीव किया था। उसके बाद में 3 साल होते होते सर ने फॉक्सवैगन वेंटो टॉप मॉडल यहां से अपने आप को अचीव किया। और दोस्त, आज अगर सर की बातचीत करें, सर यहाँ पे ने लाइफ स्टार्ट किया था एक सिक्योरिटी गार्ड से। दोस्त, आज यहाँ पे BMW 5 सीरीज मेंटेन करते हैं। आज सर की बातचीत करें, यहाँ पे सर आज 2.5 करोड़ से ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं। सर महीने के 10 से 12 लाख रुपए अर्न करते हैं। दोस्त, ऐसे एक नहीं, आज बहुत से लोग आज यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं, बहुत से लोग सक्सेस हो चुके हैं, और जिसमें आने वाले समय में आपका भी नाम ऐसे होगा, आप भी यहाँ पे सक्सेस होगे मेरे दोस्त, आज हमारे जैसी बहुत सी कोर सर के पास में है, आप देख सकते हो। पर ये नहीं दोस्त, कहीं ना कहीं जब मेरे को भी ये चीजें लगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, जो मैंने यहाँ पे की थी वो आप बस यहाँ पे मत करना। दोस्तों, हुआ क्या था, जब सर ने मेरी काउंसलिंग की, जब मैं यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा और रियली मेरे को विश्वास हो गया कि मैं तो यह कर ही सकता हूँ। पर मैंने कुछ गलतियां की थी। मैंने क्या गलतियां की दोस्त, समझना। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैंने जाके मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि यार मैं अपने जॉब से रिजाइन करने वाला हूं। ठीक है, मैंने जब अपने घर में बताया तो मेरे घर में नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया, लोग क्रिटिसाइज करने लग गए। दोस्त, मेरे दोस्तों को बताने लगा कि मेरे पास में जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता आ चुका है, मैं जिंदगी में सक्सेस हो जाऊंगा। तो दोस्तों, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जिन रिलेटिव्स को बताया उन्होंने भी मना कर दिया। तो मेरे को लगा कि यार ये काम गलत है। क्योंकि देखो, होता क्या है कि कोई ना कोई काम हम शुरुआत करते हैं तो सलाह तो लेते हैं। हम में से बहुत से लोग सलाह ले रहे होंगे या लेंगे भी, और डेफिनेटली लेना भी चाहिए। तो मैंने भी ऐसी सलाह ली क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं सिस्टम की पावर नहीं जानता था। मेरे को लगा था कि मैं तो कर जाऊंगा। और मैंने जैसे अपने घर वालों से, रिलेशन से, दोस्तों से बातचीत किया तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे को भी लगा कि यार वो लोग फेक बोल गए होंगे और यानी गलत काम है, और मैंने भी इस काम को लेके नेगेटिव हो गया। तो आप विश्वास नहीं करोगे, अरे जिस इंसान ने मेरे को रास्ता दिखाया, मैंने उस इंसान का फोन अटेंड करना बंद कर दिया। मैं उस इंसान से मिलना नहीं चाहता था। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। दोस्त, एक दिन वो इंसान मेरे को मिले और उन्होंने बताया कि सर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, बट आप नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है? तो उस टाइम में दोस्त, मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि सर मेरे से गलती हो गई, मैं एक फौजी इंसान हूं, मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तो सर ने बोला था, सर कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे कोई भी काम नहीं कहूंगा, आज के बाद में नहीं कहूंगा, क्या हम 10 से 15 मिनट बैठ के डिस्कस कर सकते हैं? मैं बोला सर क्यों नहीं कर सकते। दोस्त, उस समय में मैं अपने माइंड में फिट कर चुका था कि इंसान कुछ भी बोले पर मैं काम 100% करूंगा ही नहीं। उन्होंने बोला कि दोस्त ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो? मैंने बोला सर
मेरे घर में, मेरे रिलेशंस में हर इंसान इसके लिए मना करता है, और सर कोई भी काम अगर मैं करूंगा तो अपने घर वालों से सलाह तो लूंगा ही। सर ने बोला बहुत अच्छी बात है योगेश सर, लेना ही चाहिए, और कोई भी काम अगर आप शुरुआत करते हो और उसमें सलाह ना लो, इससे अच्छी बात क्या होगी। उन्होंने बोला बिना सलाह लिया हुआ काम और घर के समर्थन के बिना कोई भी काम में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। दोस्त मेरे को लगा कि यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, सलाह तो हमें लेनी ही लेनी चाहिए। पर सर ने एक ही चीज बताया मेरे को कि सर मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूँ कि सलाह कौन दे सकता है? मैं बोला सर घर वाले दे सकते हैं। बोला सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोला घर में अगर बीमार हो तो हम किसके पास में जाते हैं? मुझसे डॉक्टर के पास में। घर बनाना हो तो किसके पास में जाते हैं? आर्किटेक्ट के पास में। बोला कभी ऐसा हुआ कि घर हमें बनाना और हम डॉक्टर के पास में चले गए हो? और घर में कोई बीमार हुआ और हम आर्किटेक्ट के पास में चले, मुझसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? बोले सर क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है तो नहीं बता सकता। तो बोला सर ऐसा ही तो है, हमारे परिवार में हमें सलाह कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है? जिसकी उसको नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने समझाया कि सर अगर हमें अपने गांव में कोई जमीन लेनी है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि हमारे गांव की जमीन कौन सी अच्छी कौन सी खराब। और पर उससे ज्यादा बेनिफिट देने वाली जमीन हमसे दूर कहीं मुंबई दिल्ली में मिल रही है तो हमारे घर वाले उसके लिए मना करेंगे, वो डेफिनेटली मना करेंगे। उन्होंने बताया कि सर आज आप मोबाइल चला रहे हो एंड्रॉइड, कभी अपने पूर्वज जो अपने दादा दादी उनको मोबाइल दिला के देना, वो कहना कि प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर लेना है, भजन डाउनलोड कर सुन लेना, तो क्या कहेंगे? मैं बोलेंगे सर, ये बोलेंगे खिलौना है बेटा, टूट जाएगा, इसको लेके चले जाओ, क्योंकि उनकी चीज की नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने एक ही चीज समझाया कि सर आज आप एक से नहीं, दो से नहीं, 10 से नहीं, 20 लोगों से नहीं, 1000 लोगों से मिल लो तो सब लोग आपको मना करेंगे। तो मैंने बोला सर ये लोग मेरे साथ में कनेक्ट कैसे होंगे, फिर मेरा टाइम कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि सर ने मेरे को बताया कि सर देखो समझो, देखो आपको 2-3 तरह के लोग यहां से मिलने वाले हैं। सबसे पहले वो इंसान जिसको इस काम की नॉलेज नहीं, जिसको इस काम की नॉलेज है ही नहीं, वो इंसान आपको यहां से मिलेगा और वो आपको कोई भी इसकी जानकारी नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर में, आपके परिवार में डायरेक्ट सेलिंग आज से पहले किसी ने की? मोसर नहीं की। तो बोला वो इंसान कैसे आपको नॉलेज दे देगा? वो डेफिनेटली सर नहीं दे सकता। उन्होंने बताया दूसरा एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो सेल्स में ही है। सेल्स के फील्ड के अंदर भी बहुत सी फील्ड होती हैं, तो उन्होंने बताया कि दूसरे फील्ड के अंदर होगा पर इस काम की नॉलेज नहीं हो सकती। सर वो कैसे, अगर सेल्स ही कर रहा है? तो उन्होंने बताया कि सर देखो हर इंसान को अपने फील्ड की नॉलेज हो सकती है पर दूसरे फील्ड की नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके मेरे को बताया दोस्तों, वो है हमारे टीचर का। उन्होंने बताया कि टीचर्स तो टीचर होता है, पर कभी ऐसा हुआ है कि फिजिक्स के टीचर्स ने हमें केमिस्ट्री पढ़ा दी हो और केमिस्ट्री के टीचर्स ने हमें फिजिक्स पढ़ा दिया हो, या गणित के अध्यापक ने हमें इंग्लिश पढ़ा दी हो और इंग्लिश के अध्यापक ने हमें गणित पढ़ा दिया हो? मैं सर नहीं हुआ। बोला टीचर है डेफिनेटली। उन्होंने बताया कि देखो कोई बंदा सेल्स में होगा तो सेल्स के भी अलग अलग फील्ड हो, उसे अपने फील्ड की नॉलेज हो सकती है, अपने फील्ड की, इस फील्ड की नॉलेज नहीं हो सकती। उन्होंने बताया आपको कुछ ऐसे इंसान भी मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर आए होंगे, जो डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर आए होंगे पर इसकी कैरियर नहीं माना होगा, इसके एजुकेशन नहीं ली होगी, किसी के कहने पे यहाँ पे आ गए होंगे और कुछ ठोकरें खाई होंगी, और कहते हैं ना कि सर बिना एजुकेशन के तो आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। तो दोस्त वो ऐसे लोग भी कहेंगे जो ना तो कभी ट्रेनिंग में गए होंगे, ना इसको एज ए कैरियर माना होगा, 1 महीने 2 महीने कह के रुक गए होंगे और वो भी आपको इस काम के लिए मना करेंगे। और दोस्त बोला कोई बात नहीं, मिलते रहना। दोस्त विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद में मैंने 2-4 दिन लोगों से बातचीत की, मेरे को लोगों की ऐसे ही रिव्यू मिले, फिर मेरे को नॉलेज हुई कि यार वो इंसान बिल्कुल सही कह रहे थे। और वहां से मैं सर के पास में गया और मैंने बोला कि सर मैं इस बात को समझ चुका हूं, जो मैं गलती कर रहा था उसको मेरे को अनुसरण हो चुका है, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं सर आप 5 साल तक आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, आप सिस्टम बोलोगे मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा। और दोस्त उसी का रिजल्ट है, उसी का रिजल्ट है कि आज मैं योगेश यादव आप सबके सामने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग्स में जो हर इंसान का सपना होता है डायमंड, मैं यहाँ पे डायमंड हूं सर। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है,
बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको यहाँ से 30 से 40 ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिसका यानी जो आपकी जिंदगी में बड़े वैल्यूबल्स हो, यानी उनकी जिंदगी में आप वैल्यूबल्स है, जो ब्लड रिलेशन। अरे सर हमें एक ऐसा रास्ता मिला है जहां से लोगों की प्रॉब्लम सोल्व आउट कर सके। अरे लोगों की लाइफस्टाइल डिजीज जहां लाखों रुपए लगने थे वो हजारों में ठीक कर सके। अरे किसी के परिवार में सर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियां ना आए। अब आप बताओ सर हम किसको पहले बचाएंगे? अपनों को पहले बचाएंगे कि एक अनजान इंसान को पहले बचाएंगे? अपनों को पहले बचाएंगे। तो दोस्त आज ही अब क्या करना, कुछ नहीं करना, बस ऐसे 30 से 40 लोगों की ऐसी एक लिस्ट बनाना, और जिन लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया है, इस परिवार का सदस्य बनाया है, उसके साथ में बैठना। उसके बाद में अगर बातचीत करें दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये विंटर बोनंजा 27 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमारा, दिसंबर तक हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से विंटर बोनंजा चल रहा है, जो हमारा कोडिला क्रूज, रियली में बताएं कोडिला क्रूज, यानी जिसमें आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्रूज के अंदर कौन ले आते हैं, किस क्लास की फैमिलीज जाती हैं। दोस्तों वो मौका हमें मिलेगा, एक ब्रोंज यानी फ्रेशर पर्सन 1900 सेल्स पॉइंट करके इसको क्वालिफाई कर सकता है। दोस्तों मौका है आपके पास में, जिंदगी में ये मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे, जिंदगी में मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे दोस्त। तो दोस्त मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि आज का जो समय है, आज का दिन है, ये हमारे लिए बहुत ही वंडरफुल रहा। तो थैंक यू सो मच, आपने जो इतना वैल्यूबल समय मेरे को दिया, और कहीं ना कहीं जो मैंने बातें आप लोगों से की होगी आपको समझ में आया होगा, और हम सब मिलके इसको अनुसरण करेंगे और इस पे काम करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि एस्क्लेपियस वेलनेस का हर फाइटर और मेरी टीम का हर फाइटर्स यहाँ पे जिंदगी में आगे बढ़ेगा और सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि दोस्त अगर मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। तो आज से, अभी से इसको कैरियर की तरह काम करना, और दोस्त क्योंकि आपको भी डिसाइड करना है कि आपको 50 साल मेहनत करनी है कि आपको 5 साल मेहनत करनी है। तो एक ही चीज है कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती है। तो दोस्त इस काम को कैरियर के लीजिए, इस जिंदगी को और समझिए, इस काम को और समझिए, और उस इंसान के साथ में बैठिए और अपने कैरियर के साथ में स्टार्ट कीजिए दोस्त। बाकी मैं आपके साथ में हूं। थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूबल समय दिया और आप इस मीटिंग्स में आए और आपने कहीं ना कहीं इन चीजों को समझा होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज अगर रह जाती है, तो मेरे को पता है कि हर इंसान के साथ तो हम नहीं बैठ सकते, पर जिस इंसान के माध्यम से आप इस मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं, उस इंसान के साथ में बैठना, समझना। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो दोस्त आप बेझिझक, मेरा नंबर आपको फेसबुक पे, मेरा नंबर आपको यूट्यूब पे, मेरा नंबर आपको अगर इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, योगेश यादव मेरा नाम है। आप वहां से लेके मेरे से डिस्कस कीजिए, इस कैरियर को समझे, और अगर समझ में आता है तो ही सर हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि बिना समझ के तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, कैरियर समझना पड़ेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप भविष्य में बहुत जल्दी उस मुकाम पे पहुंचे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, और आपने थैंक्स अगेन एक बार ग्रेट डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्लीपियस।